आज हम जो है अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट नंबर 2 ये ओमआर शीट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो है फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आइए हम ये बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को करते हैं। यहाँ लिखा है शुक्ल युगीन लेखक हैं, शुक्ल युगीन लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदल मिश्र। अब देखिए इसमें तीन जो है शुक्ल युगीन नहीं है, एक है, तो इसमें से कौन सा है? इसमें बी जो है माखनलाल चतुर्वेदी, ये शुक्ल युगीन लेखक है। बी माखनलाल चतुर्वेदी शुक्ल युगीन लेखक है। इसके बाद अगला बच्चों देखो, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। तो बच्चों यहाँ पर जो है गुनाहों का देवता क्या है? सी नंबर आएगा उपन्यास, सी नंबर आएगा उपन्यास। इसके बाद बच्चों ये तीसरा हम देखते हैं। अब अगर इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये पेपर में जरूर आएगा। तीसरा क्वेश्चन, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली, इंदुमती। तो बच्चों यहाँ पर किशोरी लाल गोस्वामी रचना कौन है? डी नंबर आएगा इंदुमती, इंदुमती आएगा। बहुत जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपका ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, है ना। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, ये एक प्रकार का नाटक है। जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। तो यहाँ पर देखिए रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, बी ऑप्शन होगा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। इसके बाद बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, है ना। भाव विलास के रचयिता हैं भूषण, केशव, मतिराम, देव। जितने विलास अगर आखिरी में आता है तो देव पर जाता है, तो इसलिए भाव विलास के रचयिता कौन है? देव। इसलिए यहाँ पर बच्चों फिर से देखिए इसको, इस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे, हैं। आइए बच्चों 6 देखते हैं, 6 नंबर। भाव विलास के रचयिता हैं भूषण, केशव, मतिराम, देव। अब जिस रचना में आखिरी में विलास हो तो अक्सर देव के होते, विलास वाला अगर आखिर में विलास लिखा है तो देव के होते हैं। तो भाव विलास किसकी रचना है? देव की। कवि एक देव हैं, उनकी जो है रचना है, उनका नाम है देव। इसके बाद बच्चों 7वां क्वेश्चन है कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम, काव्य निर्णय। तो रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है बिहारी सतसई। ये बिहारी सतसई कवि बिहारी ने लिखा, ये उनकी रचना है, ये रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1951, 1979, 1985। तो 1943 पहला 1943 पहला तार सप्तक है, ये पहला। इसके रचना इसके जो प्रकाशक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। दूसरा तार सप्तक 1951 में दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आइए बच्चों अगला 9वां क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद युग के कवि हैं, प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवाद युग के कवि हैं, ए ऑप्शन आएगा शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जो है प्रगतिवाद युग के कवि हैं। आइए अगला देखते हैं। आइए बच्चों अगला देखते हैं, महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। तो यहाँ पर ये पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है, सी नंबर ऑप्शन 10 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाँ ऐसे आएगा। है विंध्य के वासी उदासी तपी व्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। पंक्ति में कौन सा रस है, कौन सा रस है, ये देखिए कौन सा रस पूछा जा रहा है। यहाँ पर आएगा करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। देखो इस लाइन में तो करुण रस आएगा, करुण रस है यहाँ पर। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। तो यहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार आएगा। जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए उपमा अलंकार होगा यहाँ पर। इसके बाद बच्चों 13 आ रहा आपकी स्क्रीन पर कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती। देखो सोरठा दोहे का उल्टा होता है, सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा 13, यानी दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे सीट के लिए, इसलिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। 14वां ऑप्शन, 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है कि अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है आ, उप, अप, आधि। तो देखो अपव्यय पहले कितना क्या था, अप आता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, 14वां सी होगा अप। इसके बाद बच्चों 15वां है माता पिता में समास है कर्मधारय द्विग बहुब्रीहि द्वंद्व। देखो माता पिता, माता और पिता, जहाँ बीच में और शब्द है और दोनों पद प्रधान है, तो माता पिता में समास है द्वंद्व, माता पिता में समास है द्वंद्व। इसके बाद बच्चों अगला है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है सागर, पारावार, महीपति, जलधि। देखिए बच्चों 16वें कस्सी होगा। महीपति माने राजा होता है, बाकी सागर माने समुद्र, पारावार माने समुद्र, जलधि माने समुद्र। तो तीनों तो समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन महीपति समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए 16वें का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है कि 100 का तत्सम शब्द है सत, शव, सत, इनमें से कोई नहीं। देखो ये सत माने सत्य होता, 100 माने तो ये होगा नहीं। यहाँ 100 माने पहला ऑप्शन होगा सत, सत माने 100 होता है, सत माने 100 होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है 18वां, तेसाम में विभक्ति और वचन है पंचमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो बच्चों यहाँ 18वें में सी ऑप्शन होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तेसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। 19वां है, देखिए यहाँ पर 19वां है आपका कि तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाच्य में वाक्य में वाच्य है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन होगा भाववाच्य, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है भाववाच्य, भाववाच्य। देखिए हम जो है राहुल एग्जाम है ना एक्सप्रेस से डाल रहे हैं अनसॉल्व्ड, और आप लोग भी तैयारी करते रहिए, हम सारे अनसॉल्व्ड इसमें डालेंगे। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 20वां क्वेश्चन है कि विकारी पद नहीं है, विकारी पद नहीं है। इस तरह ग्रामर में भी बहुत, व्याकरण में भी बहुत अच्छा आता है। गाय, सभा, प्रतिदिन, रमेश, 3 इसमें विकारी पद हैं, लेकिन एक विकारी पद नहीं है। 3 इसमें विकारी पद हैं, एक नहीं है, वो तुमको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों 20वां का विकारी पद नहीं है, क्या है प्रतिदिन, प्रतिदिन विकारी पद नहीं है। बाकी गाय, सभा और रमेश ये सब विकारी पद हैं, लेकिन प्रतिदिन विकारी पद नहीं है। धन्यवाद बच्चों, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी ये ओमार सीट जो हाई स्कूल में भरने के लिए आती है, जो तुम्हारे यार दोस्त हों उनको भी शेयर कर दो, जिससे उनकी भी पढ़ाई आपके ज़रिए मजबूत हो और वो लोग भी मेरे चैनल से जुड़ जाएं। और बच्चों इसी तरह से आप बोर्ड पेपर की तैयारी करते रहिए, है ना। इस तरह से देखिए आगे ओमार सीट का भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपके 5, 10, 15 और ये देखिए 20 क्वेश्चन इनमें भरने के लिए आएंगे। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होती है, कक्ष निरीक्षक की मोहर होती है, यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होते हैं,
है। ये सब देख लेना आप। यहाँ जिला कोड नाम लिखना, केंद्र कोड लिखना, अनुक्रमांक लिखना, विषय का कोड नेम लिखना, प्रश्न पत्र संख्या लिखना, ओमार क्रम संख्या लिखना। ये जो गोले देखिए रंगे हैं, ये गोले सही ढंग से रंगे गए हैं। ये देखिए, ये पूरा गोला इस तरह से रंगा जाता। और अगर मान लेना आप आधा गोला रंगे हो, या इस तरह से रंगे हो, या इस तरह से रंगे हो, तो आपका क्वेश्चन कट जाएगा। तो हर क्वेश्चन में ये देखिए, ये गोला रंगने का ये गलत तरीका, ये गोला रंगने का सही तरीका है। ना आधा भरो, ना कम भरो, ना किनारे किनारे भरो, पूरा गोला आपको रंगना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो आप तक फिर हम भेजेंगे। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।